बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथ एक्सपर्ट चैनल पे आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन के बटन पे भी क्लिक कर दें ताकि आपके पास बाकी वीडियोस के नोटिफिकेशन भी पहुंच सकें। तो जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस किया था, तो आज के लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि कम्प्लेक्स नंबर कौन से नंबर्स होती हैं, इनकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी और हम इन्हें क्यों यूज करते हैं, और इनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज को भी डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि कम्प्लेक्स नंबर्स की हमें जरूरत क्यों पड़ी। तो जैसा कि देखें, अगर हमारे पास एक वैल्यू हो x² इज इक्वल टू 4, वो कहता है इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करें। हम क्या करते थे, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेते थे, तो हमारे पास यहाँ पे प्लस माइनस 2 आंसर आ जाता था। या आप इसे इस तरह लिख लें कि x² का स्क्वायर रूट और इधर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट। मतलब कि आपके पास 4 का स्क्वायर रूट क्या होता था, 2, तो आपके पास यहाँ पे 2 आ गया, साथ प्लस माइनस आ गया। अब समटाइम्स हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन होती थी कि अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो ये आपके पास इस तरह भी लिखी जाएगी, x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगर आपके पास इस तरह की इक्वेशन आ जाए x² प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहां से अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो x² इज इक्वल टू माइनस 4। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों वैल्यूज के ऊपर तो अब अंदर माइनस है, लेकिन जब हम स्क्वायर रूट लेते थे तब क्या आ जाता था, प्लस माइनस। अब अंदर एक और माइनस है, तो इस माइनस को हम खत्म करने के लिए एक वैल्यू यूज करते हैं जो कि हमारे पास होती है आयोटा। आयोटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये होता है -1 का स्क्वायर रूट, यानी कि इस वैल्यू के ये हमें इक्वल आंसर देता है। या आप इसे इस तरह भी कह सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आपके पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है। ये एक इमेजिनरी पार्ट होता है, इसे हम जस्ट इमेजिन कर सकते हैं, इसकी वैल्यू फिक्स रखी हुई है खुद से, ये एक वैल्यू इसको दी हुई है जो कि आपने याद भी रखनी है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि इस अब -4 को हम किस तरह सॉल्व करेंगे, यानी कि आपके पास वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू प्लस माइनस -4 स्क्वायर रूट। तो आपने क्या करना है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस इस -4 को मैं मल्टीप्लाई कर इस तरह भी लिख सकता हूं, इस तरह। अब -1 का स्क्वायर रूट अलग से कर दें, -1 का स्क्वायर रूट अलग से आ गया और उसके बाद 4 का स्क्वायर रूट अलग से आ गया। अब -1 का स्क्वायर रूट मैंने आपको बताया किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल, तो प्लस माइनस आयोटा और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो इसे हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 2 आयोटा। अब वो अगर आपको स्क्वायर रूट के अंदर माइनस वाली वैल्यू कोई भी दे तो आप उसको -1 मल्टीप्लाई बाय वो वैल्यू, जो भी आपके पास 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, तो -1 का स्क्वायर रूट आयोटा के इक्वल होता है। तो इस तरह आप उस वैल्यू को लिखेंगे, आपके पास ये भी एमसीक्यूज बन सकता है। ये था कम्प्लेक्स नंबर की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। जब इस तरह की इक्वेशन आती है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें कम्प्लेक्स नंबर की जरूरत पड़ती है। इसके बाद ये आता है कि कम्प्लेक्स नंबर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो याद रखना, हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर्स का सेट होता है ये सबसे बड़ा सेट होता है। इसमें रियल नंबर्स भी आ जाते हैं और इसमें आपके पास इमेजिनरी नंबर्स भी, यानी कि इजाफी नंबर्स भी आते हैं। तो हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर होता है वो बेसिकली z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, और x और y जो होते हैं ये आपके पास बिलोंग करते होते हैं रियल नंबर में से, यानी कि r में से बिलोंग करते हैं। अब देखें, हमारे पास ये दो पार्ट्स होते हैं इसके। एक अगर फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो जो x लिखा हुआ है ये रियल पार्ट होता है हमारे पास, यहां पे लिख देता हूं, और ये जो हमारे पास y होता है ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट, यानी कि आयोटा वाला आपके पास इमेजिनरी पार्ट होता है और जो आयोटा के बगैर होता है वो आपके पास रियल पार्ट होता है। अब वो एमसीक्यूज में आपके पास ये पूछ सकता है कि x प्लस आयोटा y देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, यानी कि z का आप इमेजिनरी पार्ट बताएं, तो वो आपके पास जस्ट क्या होगा, y होगा। वो कहेगा देन रियल पार्ट ऑफ z, तो वो आपके पास क्या होगा, x होगा। या इस तरह का और एमसीक्यू पूछ सकता है 2 + 3 आयोटा, इसमें आप इमेजिनरी पार्ट बताओ, वो आपके पास 3 होगा। वो कहेगा रियल पार्ट बताओ, वो आपके पास 2 होगा। तो आप इसमें किसी भी कम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट इजीली बता सकते हैं। अगर वो जस्ट इस तरह लिख दे 3 आयोटा,
वो कहे इसमें रियल पार्ट बताओ, तो रियल पार्ट तो इसमें है ही नहीं, तो वो आपके पास क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इसमें अगर हम 0 ऐड भी कर देते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रियल पार्ट 0 हो गया। इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या होगा, 3 आयोटा नहीं बोलेंगे, जस्ट इमेजिनरी पार्ट क्या होगा आपके पास, 3 होगा। इसके बाद वो बात ये करता है कि बाज़ औक़ात इस तरह के एमसीक्यूज दे देता है कि उसने एक, यहाँ पे मैंने वो लिखा भी है जी, ये लिखा हुआ है, वो कहता है इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर देन एक्स प्लस आयोटा वाई इज प्योर इमेजिनरी। मतलब कि आपके पास प्योर इमेजिनरी, देखे ना, किसी चीज को हम प्योर कब बोलते हैं, जब उसमें किसी और चीज की मिलावट नहीं होती। तो वो कहता है कि ये आपके पास प्योर इमेजिनरी कब होगा, जब आपके पास कौन सी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी, x इज नॉट इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। अगर मैं x को इक्वल 0 नहीं रखता, y को 0 रखता हूं, तो इमेजिनरी पार्ट तो 0 हो गया, तो ये प्योर तो हमारे पास ना रहा, ये तो हमारे पास क्या आ गया, रियल वाला जस्ट एक पार्ट आ गया, तो फर्स्ट वाला तो नहीं हो सकता। मतलब प्योर हमने जब इमेजिनरी पार्ट बताना है तो उसमें रियल पार्ट नहीं आएगा। आपको साफ साफ यही बता देता हूं कि देखें, जब हमने प्योर इमेजिनरी बताना है तो x आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब आपने प्योर रियल पार्ट बताना है तो आपके पास y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को प्योर इमेजिनरी बता सकते हैं और प्योर आपके पास उसका रियल भी बता सकते हैं। जैसा कि देखिए उसने लिखा x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। जब दोनों 0 हो गए तो हमारे पास वो कम्प्लेक्स में ही नहीं रहेगा। उसके बाद बात करते हैं x इज इक्वल टू 0, y इज नॉट इक्वल टू 0। अब x 0 हो गया, y इज नॉट इक्वल टू 0, तो आपके पास ये प्योर इमेजिनरी पार्ट होगा, यानी कि इसका थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। फोर्थ में दोनों नॉन जीरो हैं तो हमारे पास वो कम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट होगा, प्योर इमेजिनरी नहीं होगा। अब ये 3 आयोटा ये भी आपके पास प्योर इमेजिनरी है। अगर मैं जस्ट लिख दूं 2 प्लस 0 आयोटा, तो आपके पास ये प्योर रियल पार्ट होगा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट इसमें क्या दिया हुआ है, आपके पास 0 दिया हुआ है। आप इस तरह किसी भी कम्प्लेक्स नंबर में प्योर इमेजिनरी और प्योर रियल पार्ट भी उसका बता सकते हैं। उसके बाद बात आती है कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। तो कम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का मतलब हमारे पास ये होता है कि आयोटा वाली वैल्यू के साथ जो भी साइन आ रहा होता है आप उसको चेंज कर दें। जैसे ये 2 प्लस 3 आयोटा, तो इसका जो आपके पास कॉन्जुगेट होगा 2 माइनस 3 आयोटा, यानी कि जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट होगा उसके साथ जस्ट आपने क्या कर देना है, साइन चेंज कर देना है, तो वो आपके पास उसका क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो ये आपके पास था कि कम्प्लेक्स नंबर, उसके रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, उसके बाद उसकी हमें जरूरत क्यों पड़ती है, प्योर आपके पास इमेजिनरी पार्ट हो गया, प्योर उसके बाद रियल पार्ट हो गया। इसके बाद बात आती है आपके पास कि जितने भी माइनस वाले नंबर स्क्वायर रूट के अंदर होते हैं वो सारे के सारे कहां से बिलोंग करते हैं, आपके पास कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करते हैं। चाहे वो आपके पास -2 स्क्वायर रूट हो, -4 स्क्वायर रूट हो, -6 स्क्वायर रूट हो, लेकिन कंडीशन ये है कि माइनस आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर होना चाहिए। तो अगर एमसीक्यूज में आ जाता है कि ये कहां से बिलोंग करते हैं, ये आपके पास कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करते हैं। जैसे एक एमसीक्यूज लिखा है -5 स्क्वायर रूट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर, नहीं, रियल नंबर से नहीं बिलोंग करेगा। आयोटा वाला आएगा, नेचुरल नंबर से भी नहीं करेगा। तो ये आपके पास कम्प्लेक्स नंबर यानी कि जिसको सी से भी शो करते हैं, सी से बिलोंग करेगा, और सेट ऑफ इंटीजर से भी नहीं बिलोंग करेगा। तो आपके पास यहाँ पे आप सी के ऊपर क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पे एक एमसीक्यू है, इफ 2 प्लस 3 आयोटा देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ, आपने इसमें इमेजिनरी पार्ट बताना है, तो इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ वाला होता है, तो यहाँ पे आप क्या किसके ऊपर टिक कर देंगे, 3 के ऊपर टिक कर देंगे। उसके बाद बात आती है, कुछ हमारे पास इस तरह के एमसीक्यूज आ जाते हैं कि आयोटा की पावर में वैल्यूज दी होती हैं, कि इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके बताएं कि हमारे पास इसका क्या आंसर आता है। जैसा कि देखें आयोटा की पावर में भी हमारे पास आ जाती हैं, या आप इस तरह भी कह दें कि ये एक एमसीक्यू से शायद यहाँ पे मैंने लिखा -1 की होल पावर, जी इस तरह भी आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं। इसको देखते हैं हमारे पास किस तरह इसका आंसर आता है। जैसे कि देखें सिंप्लीफाई में अगर मैं कह देता हूँ कि आयोटा की पावर 8, इसका आप आंसर बताएं, तो आयोटा की पावर 8 को आप क्या, क्योंकि हमें वैल्यू, हमारे पास जो वैल्यू गिवन होती है वो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, -1 के, तो हम इसे स्क्वायर में चेंज करेंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ आयोटा 2 और होल पावर 4, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल था, -1 के इक्वल, वो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें -1, और आपके पास जो होल पावर आ जाएगी वो कितनी है ऊपर, 4। तो -1 की पावर अगर इवन नंबर हो माइनस का तो वो आपके पास प्लस हो जाता है।
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरह डिफरेंट आपके पास आयोटा की पावर में आ जाते हैं तो आपने उसे स्क्वायर में चेंज करना है और आगे उसे इजीली सॉल्व कर लेना है। इसके बाद बात आती है कि ये तो था आपके पास आयोटा में दिया हुआ। अब यहाँ पे मैं एक नंबर लिखता हूं कि अगर हमारे पास -1 की पावर में कुछ आ जाए वैल्यू, जैसे कि देखें -1 है, इसकी पावर में लिख देता हूं 21/2, यहाँ पे प्लस कर लें, यानी कि ये आपके पास इस तरह 21/2 आ गया। अब आपने इसको सॉल्व करके बताना है कि इसका आपके पास आंसर क्या आता है। तो सबसे पहले देखिए -1 है आपके पास, या आप इसे इस तरह करके सॉल्व करके लिख दें कि यहाँ पे -1 की जगह पे आयोटा ही लिख दें तो आपके पास ज्यादा बेस्ट हो जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाता है, फिर आपको समझ भी आ जाएगी। अब देखें आयोटा की पावर आपके पास लिखी है 21/2, तो आयोटा की पावर 1/2 होल पावर 21 में इसे इस तरह भी लिख सकता हूं। देखें हमारे पास आयोटा की, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21/2 ही हमारे पास दोबारा वैल्यू आ जाएगी। अब आयोटा की होल पावर क्या है, 1/2। हम जानते हैं कि हमारे पास जो आयोटा होता है वो होता है -1 का स्क्वायर रूट, यानी कि आप इस तरह, तो अगर इस तरह आपने सॉल्व करना है तो आपके पास ये कंडीशन -1 ही रहेगी, फिर सॉरी यहाँ पे -1 ही आएगा क्योंकि फिर जाके ये आगे सॉल्व होता है। अब देखिए -1 का जो स्क्वायर रूट है वो किसके इक्वल आपके पास आता है, आयोटा के इक्वल। तो इसकी जगह पे आप आयोटा पुट कर देंगे और होल पावर क्या आ जाएगी 21। अब हम 21 को तो 2 के मल्टीपल में नहीं लिख सकते क्योंकि इसका आंसर हमारे पास 2 के मल्टीपल में नहीं आता। तब आपने क्या करना होता है, हम जानते हैं जब दो एक जैसी वैल्यूज मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो एक आयोटा मैंने अलग कर दिया और आयोटा की पावर क्या लिख दी, 20। अब इस 20 को हम 2 का मल्टीपल में लिख सकते हैं, यानी कि आयोटा स्क्वायर होल पावर 10, साथ क्या आ जाएगा आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है, अगर मैं -1 की पावर 10 लूं तो आपके पास वो क्या आएगी, यानी कि इवन नंबर है पावर में तो वो प्लस हो जाएगा, तो आपके पास 1 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा, इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, ये फर्स्ट वाला होगा। इस तरह आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जो कि आपके पास या इस तरह की डिफरेंट वैल्यूज दी हुई हो, आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।